हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। सो जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं एक वीडियो सीरीज़ लेकर आऊँगा जिसमें साइट रिलेटेड क्वेश्चंस, बेसिक साइट नॉलेज प्लस आपका इंटरव्यू सेशन रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके रिगार्डिंग एक वीडियो सीरीज़ होगा। हर वीडियो सीरीज़ में 10 ऐसे बेसिक टर्म्स होंगे और इंटरव्यू रिलेटेड जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं वो रहेंगे, जिससे आप, अगर आप फ्रेशर हो तो आप साइट पे भी काम करोगे तो इससे बहुत हेल्प होगा। और अगर आप इंटरव्यू सेशन में जाने वाले हो, किसी इंटरव्यू को फेस करने वाले हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पार्ट वन मैंने पहले डाल चुका है। आप आई बटन पे क्लिक करके, अगर आपने हमारा पार्ट वन नहीं देखा है तो आप पार्ट वन उससे दे सकते हो। एंड रेस्ट में बाकी जो 10 पॉइंट्स हैं मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। सो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। इससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? कि जब आप साइट पे काम करोगे तो वहाँ पे ये कास्टिंग के टाइम में आपको पता होना चाहिए कि कितना वॉल्यूम ऑफ बैग सीमेंट आप यूज़ कर रहे हो, और जो कास्टिंग का स्पैन होगा वहाँ पे आपका कितना नंबर ऑफ बैग्स लगने वाला है। तो उसको पता करने के लिए आपको एक बैग का वॉल्यूम आपको पता रहना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, एक बैग का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 0.0347 क्यूबिक मीटर, अगर मीटर में बात करें। और अगर क्यूबिक फीट में बात करते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1.226 क्यूबिक फीट। ठीक है, क्यूबिक मीटर में 0.0347 और क्यूबिक फीट में 1.226। नौ, अब हम लोग बात करते हैं कि स्टाफ का लीस्ट काउंट क्या होता है। स्टाफ क्या हुआ कि आप, हम लोग ऑटोमेशन मशीन यूज़ करते हैं सर्वे में, तो वहाँ पे हम लोग एक स्केल यूज़ करते हैं जिसको स्टाफ बोलते हैं। तो स्टाफ में रीडिंग्स होते हैं, तो उस रीडिंग में का लीस्ट काउंट कितना होता है। तो स्टाफ का लीस्ट काउंट होता है 5 mm। ओके, आपको याद रखना है कि जब भी आप स्टाफ पकड़ोगे तो उसको जब रीड करोगे तो उसका लीस्ट काउंट कहाँ से शुरू होता है? 5 mm से शुरू होता है। नो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है खासकर स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए, कि शटरिंग रिमूवल टाइम कॉलम के लिए कितना होता है। ठीक है, आप जब भी कॉलम कास्टिंग करोगे और उसके बाद जब शटरिंग लगाते हैं और कॉलम कास्टिंग होता है, तो कितने दिनों के बाद उस शटरिंग को रिमूव करना है कॉलम के लिए। तो कॉलम के लिए होता है आपका 16 से 24 आवर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड जो है वो 17 आवर्स है, बट आप 16 टू 24 के ड्यूरेशन में आप उसको कभी भी रिमूव कर सकते हो। स्टैंडर्ड अगर लेके चले तो 17 आवर्स के बाद आपको, कॉलम कास्टिंग होने के 17 घंटे के बाद आप शटरिंग को रिमूव कर सकते हैं कॉलम से। अब हम लोग बात करें कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ बार कितना होता है, तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ बार जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है वो 12 मीटर है। और मैं रीज़न अगर बता दूं कि हम लोग 12 मीटर से ज़्यादा क्यों नहीं बनाते हैं, तो रीज़न ये होता है कि सबसे पहले मैन्युफैक्चर के टाइम में जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बार का तो प्रॉब्लम होता है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है इस चीज़ का वो है ट्रांसपोर्टेशन इशू। इसलिए जो हमारा स्टैंडर्ड रेंज जो है, स्टैंडर्ड नहीं, मैक्सिमम जो हमारा लेंथ है बार का वो 12 मीटर आपको मार्केट में अवेलेबल है। और यही रीज़न होता है कि ड्यूरिंग द टाइम जब आपका स्पैन 12 मीटर से ज़्यादा हो जाता है, लाइक अगर वो 12 मीटर से नहीं बोलकर आपका 15 मीटर है, तो वहाँ पे हमें लैप देना पड़ता है। तो लैपिंग जो इशू अराइज होता है वो कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि आपका जो बार का जो लेंथ है वो 12 मीटर हो जाता है और हमें उससे ज़्यादा का स्पैन पे काम करना है, इसलिए हम लोग वहाँ पे लैप देते हैं। अगर आपको लैपिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने लैपिंग के लिए एक एनिमेशन वीडियो बनाया, साथ साथ इसका एक थ्योरेटिकल वीडियो भी प्रेजेंट है। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हो। अब बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जो सर्वे से रिलेटेड है, और सर्वे करते वक्त हमेशा इससे पहला पढ़ ही जाता है। तो इसका नाम है TBM, आपने हमेशा सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है टेम्प्रोरी बेंचमार्क। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या कि ये TBM होता क्या है। फुल फॉर्म तो हो गया टेम्प्रोरी बेंचमार्क। तो पहला तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ TBM, फुल फॉर्म पूछ देते हैं, और फिर फुल फॉर्म अगर आप बता देते हो तो फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ अ TBM, डिफाइन करो आप। तो TBM बेसिकली ये होता है कि हम लोग कोई भी जो मान लीजिए कि आप किसी सतह पे पॉइंट ले रहे हो और उसका हमको हाइट जानना है, तो हम लोग हाइट कहाँ से लेते हैं? तो हम लोग हाइट लेते हैं मीन सी लेवल से, कि समुद्र तल से उस जगह का हाइट कितना है। ठीक है, तो अगर उस जगह से, हमारे समुद्र तल से मीन सी लेवल से उस जगह का हाइट पता, उसको हम लोग बोलते हैं RL। RL हो गया उस सतह का हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल। तो अगर हमें उस जगह का RL पता है, रिड्यूस लेवल पता है, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं TBM, टेम्प्रोरी बेंचमार्क, कि उस सतह से नीचे से उस सतह का हाइट कितना जाता है, लाइक 5 मीटर है, 10, जो भी हो, तो वो हो जाता है आपका, क्या होता है, TBM, जिसका फुल फॉर्म होता है टेम्प्रोरी बेंचमार्क।
हमारा जो 6 पॉइंट है वो भी सर्वे से रिलेटेड है, बट आप साइट पे जब भी इनिशियल स्टेज पे जब काम शुरू होता है तो भी आपको इससे वास्ता पड़ता है। तो ये पॉइंट का नाम है NSL, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है नेचुरल सॉइल लेवल, कि जिस वक्त आप वहाँ पे काम शुरू करने जा रहे हो उस वक्त वहाँ का सॉइल का लेवल क्या है, ठीक है। उसके बाद आप अपना फॉर्मेशन लेवल या फिर जो भी आपका रेफरेंस लेवल होगा उससे आपको वो नेचुरल सॉइल लेवल पे आप चेक करोगे, फिर आपको मालूम चलता है नहीं ठीक है इस सॉइल लेवल को और कट करना, एक्सकवेशन करना है यहाँ पे, या फिर इस सॉइल लेवल से आपको यहाँ पे फिलिंग करना है। जो इनिशियली जो वहाँ पे जो सॉइल का लेवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं NSL, जिसका फुल फॉर्म होता है नेचुरल सॉइल लेवल। सो एक 7th पॉइंट है वो है CG, जो आपको कभी कभी साइट पे काम करते हो सुनने को मिलता है, क्योंकि इस जगह पे CG करा दो। तो CG का मतलब होता है क्लियर ग्राउंड। जो भी आपका ग्राउंड है या इम्बैकमेंट है उस पर अदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट ना हो, लाइक वहाँ पे आपका बोल्डर प्रेजेंट हो सकता है, ब्रिक्स हो सकते हैं, या कुछ और रूट्स हो सकते हैं, कुछ भी है। अगर वो उस ग्राउंड पे कुछ अदर इम्प्योरिटीज़ है जो आपको उस ग्राउंड पे नहीं चाहिए, उस सरफेस पे नहीं चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई वहाँ पे CG करा दो। CG कराने का मतलब हो गया कि उस ग्राउंड को क्लियर कर दो। लाइक अगर वहाँ पे जड़ है तो आपने उस जड़ को वहाँ से हटा दिया, कोई वहाँ पे प्लांट लगा हो तो उस प्लांट को आपने हटा दिया, या फिर वहाँ पे बोल्डर है या ब्रिक है या फिर वहाँ पे ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा है तो उसको वहाँ से क्लियर कर दिया गया। तो CG का मतलब सिंपल से ही होता है क्लियर ग्राउंड। सो हमारा जो 8 पॉइंट है वो है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 m³ आप जब भी एस्टिमेशन या कॉस्टिंग कर रहे हो या फिर आप घर बना रहे हो या कहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो, तो एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि भाई नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना लगेगा। या बहुत बार ऐसा है कि कोई रैंडमली पूछ देता है कि मेरा ये है डायमेंशन है और बताओ यहाँ पे ईंटें कितनी लगने वाली है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो होता है तो अब एक स्टैंडर्ड है जो आपको बहुत सारा कॉम्पिटिशन एग्जाम में ही पूछा जाता है कि 1 m³ में अगर आप उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हो 1 m³ तो 1 m³ में नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना लगता है। तो सीधा से इसका जवाब होता है 500। 1 m³ में आपका रहता है 500। आप उसके हिसाब से अपना वॉल्यूम निकाल लो, आपका जो भी वॉल्यूम होगा 1 m³ के लिए 500 है। फॉर एग्जांपल 2 m³ आपका वॉल्यूम निकलता है 2 × 500 1000 हो गया। तो जो 1 m³ होता है उसमें जो नंबर ऑफ ब्रिक्स रहता है वो 500 है और ये स्टैंडर्ड है। एंड 9th वन है हमारे पास कि इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द कंक्रीट वो कितना होता है, कि कंक्रीट को इनिशियली सब कम से कम वक्त में वो सेटल होना, सेटिंग टाइम जो होता है वो उसका कितना होता है। तो कंक्रीट का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट्स। मिनिमम जो उसको टाइम लगता है मिनिमम वो कितना लगना चाहिए 30 मिनट। तो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट जब भी ये क्वेश्चन अराइज होगा तो आप वहाँ पे क्या बोलोगे 30 मिनट। सो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो थोड़ा टिपिकल भी है और ज़्यादातर लोगों पे इसमें प्रॉब्लम होता है इसको समझने में, कि जब आप एक स्टेयर डिज़ाइन कर रहे हो घर के लिए तो भाई उसका स्लोप कितना रखें, ठीक है। और स्लोप का मतलब डिग्री ऑफ स्लोप कितना रखे, और अगर डिग्री बढ़ता है और डिग्री घटता है तो इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्टैंडर्ड रेंज क्या होना चाहिए। स्टैंडर्ड रेंज ये है कि आप 25 डिग्री टू 40 डिग्री पे स्लोप का स्टेयर का स्लोप को रखें, ठीक है। अभी क्या है ना कि जब हम लोग उसकी डिग्री इंक्रीज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल 40 डिग्री से भी ज़्यादा जा रहे हैं, तो सीढ़ी क्या होगा ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट, जिसको आप खड़ा सीढ़ी बोलते हैं ना, वो ऐसा बनने लगेगा। उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि चढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट बन जाता है। और जो जिनकी एज 50 40 60 हो जाती है उनके लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, उतरने में भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और अगर आप लाइक 25 डिग्री से कम कर देते हो तो कम करने से क्या होगा ना कि आपका जो स्टेयर का जो स्पेस लेता है, जो हम लोग डायमेंशन लेते हैं स्टेयर हाउस बनाने के लिए, लाइक जो स्टैंडर्ड डायमेंशन कितना रखोगे 60 फीट बाई 10 फीट, या फिर आप 8 फीट सफिशिएंट होता है। 8 फीट बाई 16 फीट डायमेंशन जो होता है स्टेयर हाउस के लिए वो सफिशिएंट, इसमें आराम से आपका स्टेयर डॉगलेग स्टेयर जो होता है वो आराम से बन जाएगा। बट अगर आप डिग्री घटाओगे तो फिर आपको जो डायमेंशन है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो 25 डिग्री में भी आपका जो स्लोप बनता है वो सफिशिएंट रहता है आराम से चढ़ने के लिए। तो अगर आप स्टेयर डिज़ाइन कर रहे हो तो उस पर जो स्लोप का कंडीशन आएगा तो आप 25 डिग्री तो 40 डिग्री रखें अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ओके। जो भी आपका डायमेंशन है और जो भी आपको डिज़ाइन ऑफ स्टेयर चाहिए उसके हिसाब से बस वेरिएशन जो भी आप लाएं स्लोप में वो लाएं आप 25 डिग्री टू 40 डिग्री, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके सामने। अब इस पॉइंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट रह गया है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि उन डाउट को क्लियर कर दूं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।